सिकंदर एक लव जिहाद का ऐसा मामला बन गया है सतना में कि इस मामले को लेकर लोगों को काफी संदेह हो रहा है। इस मामले को कल भी मैंने उठाया था, आज फिर उठा रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं। मेरे साथ हैं मंजूषा शाह, पार्लर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, सुनीता शर्मा पार्लर एसोसिएशन डायरेक्टर हैं और बीजेपी की नगर महामंत्री हैं, उषा अग्रवाल पूर्व अध्यक्ष अग्रवाल महिला मंडल की, और एडवोकेट सपना सिंह जो ज्वाइंट्स ग्रुप क्लब से जुड़ी हुई हैं और समाज सेविका हैं। मैं जानना चाहूंगा कि सिकंदर मामले में आपकी क्या राय है? सिकंदर और इसके कई नाम मैंने सुने, उर्फ अतीक मंसूरी, उर्फ समीर खान, और इसने जो किया है नाबालिग लड़कियों का शोषण, जो मानवता को बहुत ज़्यादा शर्मसार करता है। और हमारे सतना की बेटियों के साथ जो उसने नाबालिग लड़कियों के साथ जो उसने अश्लील हरकतें की है, जो उसने पोर्न वीडियो बनाए हैं, शादी का झांसा देके शादी की है, तो मेरा तो लगता है कि ऐसे इंसान को इतनी कड़ी सज़ा देनी चाहिए। और वो जो खुद को कहता है कि मैं राजनेता हूँ, मैं कांग्रेस का नेता हूँ, कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं कहना चाहूँगी कमलनाथ जी से, पूर्व हमारे सीएम जी से, कि जो कमलनाथ जी आप एक बगला देवी के बड़े भक्त हैं, और उसके बाद आप ऐसे हमारी जो नाबालिग बेटियों के साथ जो हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका संरक्षण है, कहीं कहीं बड़े कांग्रेस पार्टी का संरक्षण इसको मिल रहा है, जिस तरह से इसने ये हरकतें की और कई दिनों से ये हरकतें कर रहा है। बीजेपी के कई बड़े नेताओं के भी लेटर पैड बरामद हुए हैं जी, तो उसमें मैंने जैसे समाचार पत्रों के माध्यम से मैंने पढ़ा था कि सांसद जी का, विधायक जी का, रिति पाठक जी के इसके पास लेटर पैड है। तो कहीं ना कहीं इसके पास आई कार्ड लोगों के मिले हैं, ब्लैंक चेक्स मिले हैं, सूदखोरी करता था ये, और भी कई तरह के इसके बिजनेस नेताओं के जो लेटर पैड मिले हैं उसमें बीजेपी भी शामिल है, मेरा ये मानना है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बीजेपी के कोई नेता इसको संरक्षण दिए हुए हैं, और मैं अपने माननीय श्री मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह से कहना चाहूँगी कि इस ओर अपना ध्यान जरूर आकर्षित करें, और इस तरफ जो भी कार्रवाई कर सकते हैं, कड़ी से कड़ी सजा दे सकते हैं, वो जरूर दें समीर खान को। सुनीता शर्मा जी, आपकी क्या राय है इस मामले में? मेरी यही राय है इस मामले में कि ये जो लव जिहाद का मामला चला, इसमें ये समीर जो है, तो ये लड़कियों को बहला फुसला के जो ऐसा कृत्य करता था, ये निंदनीय है। तो ये तो कार्य निंदनीय है, लेकिन पुलिस इसको गोपनीयता क्यों प्रदान कर रही है? इस मामले में उसको साफ साफ उसका चेहरा दिखाया जाए, पुलिस उसको दिखाए उसका चेहरा, पत्रकार वार्ता की जाती, उसको जब 6 दिन की रिमांड ली गई तो उसमें क्या सब सामने आया, ये ओपन किया जाना चाहिए सब कुछ। आप बीजेपी की हैं और बीजेपी की सरकार है, तो क्या आप सरकार से बात करेंगे कि इस मामले को पुलिस ने ढकने का प्रयास किया है? जी, मैं बिल्कुल ये मामले को माननीय सीएम जी से कहना चाहूंगी कि इस मामले को पुलिस ने ढकने का प्रयास किया है, इसको ओपन रखा जाए, और इसको सभी को जानने का पूर्ण अधिकार है कि ये लव जिहादी मामला कैसे आगे चला और क्या हुआ, इसके मामले में सबको जानने का पूर्ण अधिकार है। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश भी है बगल में, वहाँ योगी आदित्यनाथ है, अगर ये वहाँ मामला होता तो क्या होता? वहाँ होता ये मामला तो जितने भी पुलिस के कर्मचारी थे और उन्होंने सही से जांच नहीं की थी, उसको सस्पेंड कर दिया जाता और घर बैठा दिया जाता, यही था। हाँ, क्या पूरा? तो इसलिए मैं भी चाहती हूँ माननीय सीएम जी से कि इसका सही से निराकरण होना चाहिए। उषा अग्रवाल जी, आपकी क्या राय है इस मामले में? मेरा तो ये मानना है कि जो लव जिहाद का मामला है, इसको जैसे ये तो चलो हुआ है अभी सतना में, बहुत सी लड़कियों के साथ हुआ है, तो ये होता भी क्यों है? जैसे लव जिहाद क्या है? प्यार करना, और जिहाद मतलब मकसद, किसी एक मकसद के तहत उस मकसद को पूर्ण करना, तो किसी एक धर्म के द्वारा, इसको पूरा किया जा रहा है, और लड़कियों का धर्मांतरण करके हर प्रकार से उन्हें अपनी तरफ खींचा जा रहा है। तो इसमें मेरा तो ये मानना होगा कि हमारे समाज के या हमारे देश के या हमारे नगर के बच्चे बच्चियां समझें कि हमें किस गलत रूट पे खींचा जा रहा है। तो अगर टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से हमें गलत संदेश मिल रहे हैं, तो मैं सरकार से यही कहना चाहूँगी कि हमें मोबाइल पे या मीडिया पे कुछ ऐसी चीज़ दिखाएं, जो चीज़ गलत है उसको रोका जाए, और हमारे बच्चों को सुसंस्कृत करके उन्हें एक नई दिशा प्रदान की जाए। एडवोकेट सपना सिंह जी, आप वकील हैं, इसमें कानूनी दांवपेच में क्या बचाने के प्रयास किए गए हैं? क्या कुछ मदद करने की भी कोशिश की गई है? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है तो सिकंदर के मामले में जब पुलिस ने रिमांड लिया है,
ठीक है, आप उसको रिमांड लिया आपने, उचित था रिमांड लेना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उससे जब्ती करनी थी और प्रकरण को आगे बढ़ाना था, बहुत सारे खुलासे होने थे और हुआ भी। आपने रिमांड लिया, आप उसको भोपाल तक लेके गए और लॉकर से जब्ती हुई, सीडी वगैरह बरामद हुई और इसके बाद जब रिमांड चाहिए था तो पुलिस ने डायरेक्ट कह दिया अब मुझे रिमांड की आवश्यकता नहीं, पूरा हो गया काम। नहीं, अब ही जरूरत थी रिमांड की, क्योंकि सीडीओ का खुलासा नहीं हो पाया कि सीडीओ में है क्या, किसकी फोटो है, पिक्चर है या फोन पिक्चर है या कि किसी नेताओं से लिप्त है या किसी पुलिस कर्मी भी है उसमें या पुलिस अधिकारी भी शामिल है। आपका सीधा आरोप है कि हाँ, पुलिस ने मदद की इस केस में। मेरा बिल्कुल मानना ये है कि अभी हमें जरूरत थी रिमांड की, जिससे बहुत बड़े बड़े खुलासे हो सकते थे, लेकिन जिस वक्त हमें रिमांड की जरूरत थी पुलिस ने उसमें रिमांड नहीं मांगा। इससे संलिप्तता तो कहीं ना कहीं जाहिर होती है, अब वो प्रत्यक्ष में हो या अप्रत्यक्ष रूप में, लेकिन इसका खुलासा होता अगर रिमांड 2 दिन का 4 दिन का और लिया जाता और कोर्ट बाकायदे उससे रिमांड देती, क्योंकि बहुत सारी चीजें जब्ती हुई हैं और इवन यहाँ तक देखा जाए कि लेटर पैड मिले हैं नेताओं के, लेटर पैड में दस्तखत भी हैं। आप उन दस्तखतों का उन नेताओं को उनको बुलवाना चाहिए था और उनके कॉन्फ्रेंस करके कि क्या ये दस्तखत उनके एक्चुअली दस्तखत उन्हीं के हैं या कि आप फर्जी बनाए हुए हैं। अगर फर्जी हैं, लेटर पैड फर्जी है, तो वो जिनके लेटर पैड बरामद हुए उन्हें भी कंप्लेन उसके खिलाफ करनी चाहिए और मुकदमा पंजीबद्ध करना चाहिए। किसी भी नेता ने आगे आकर कंप्लेन नहीं की, इस पे आपका क्या मानना है? मुझे लगता है ये ये तो एक सिकंदर का मामला उजागर हुआ है और मुझे लगता है ऐसे और भी सिकंदर होंगे सतना में जिनको नेताओं का संरक्षण मिला हुआ है कहीं ना कहीं। आप सहमत हैं? आप चूंकि राजनीतिक दल से भी जुड़ी हुई हैं। सहमत हूँ, बट उसमें कोई ऐसा कर सकता है, उसके लिए दूसरों को क्यों थोपा जाए कि नेता भी सम्मिलित होंगे। क्योंकि लेटर पैड मिल रहे हैं, साइन किए हुए लेटर पैड मिल रहे हैं। लेटर पैड मिले हैं लेकिन कंफर्म तो नहीं है कि साइन उन्हीं के किए हुए हैं। तो साइन कंफर्म कौन करेगा? नहीं, कंफर्म तो देखिए पुलिस ने सब जब्ती कर ही ली है, तो पुलिस को जांच में लेना चाहिए। पुलिस को जांच में लेना चाहिए। और मुझे मेरा कहना ये नहीं कि बीजेपी के नेता जुड़े हैं या कांग्रेस पार्टी के नेता, मैं किसी को नहीं बोल रही हूँ, मगर कहीं ना कहीं इसके ऊपर हाथ है, किसी का हाथ तो है, कभी तभी वो इतना आगे बढ़ चुका है अपने कामों में। आपका क्या मानना है इसमें? नहीं, मेरा तो मानना है कि निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की कहीं ना कहीं चूक हुई है कि अगर वो पूरी तरह मुस्तैदी से अपना 100% काम करते तो ऐसे एक बंदा नहीं सैकड़ों बंदे निकल के आते और जिनके साथ ये शोषण हो रहा है ऐसे हजारों लोग। देखिए अभी बॉम्बे में ही अगर सुशांत केस का निकल के आया है तो अगर एक महिला ने आवाज उठाई है तो उस आवाज के साथ ही देखो सैकड़ों लोग मीटू के तहत सामने आए हैं। तो जब हम एक आवाज सामने आती है तो हजारों सामने आते हैं। तो ऐसे ही अगर पुलिस प्रशासन या शासन प्रशासन दोनों साथ दे तो निश्चित तौर पर बहुत सी भोगी लड़कियां या भोगी परिवार जो तृप्त हैं, परेशान हैं, वो सामने आएंगे, जरूर आएंगे। आप कह रही हैं कि चूक हुई है, तो आखिर ये नेता सामने ना आके क्या मतलब ये दर्शा रहे हैं? उसमें भाजपा के भी लोग हैं, कांग्रेस के भी लोग हैं जिनके लेटर पैड मिले हैं, कोई भी एक भी नेता सामने कंप्लेन लिखवाने नहीं आया, तो क्या उनकी सहमति मानी जाए? अगर सामने नहीं आता और अपनी लेटर पैड पे दस्तखत के लेटर पैड बरामद होने का ऑब्जेक्शन नहीं करता है तो फिर तो मैं क्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोग मानेंगे कि आप इसमें इन्वॉल्व हो, नहीं आपको विरोध करना चाहिए। अगर हम भाई कभी मान लीजिए हमारा ही लेटर पैड अगर किसी के पास मिलेगा और दस्तखत मिलेंगे तो मैं तो उसकी जांच करूंगी अगर मैंने नहीं दिया है तो आप अगर दस्तखत करके उसे नहीं दिए हैं तो फिर आप क्यों यहाँ सामने आ रहे हैं? आपको कंप्लेन करनी चाहिए कि मेरे लेटर पैड नहीं है या मेरे दस्तखत नहीं है या उसका प्रमाणीकरण करें, राइटिंग एक्सपर्ट से जांच करवाएं उसे कि मेरे दस्तखत है या नहीं है। आप उस पर ऑब्जेक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल, इससे तो जाहिर होता है कि जिनके लेटर पैड बरामद हुए उनको बिल्कुल सामने आना चाहिए और खुद कंप्लेन करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि शोषित और पीड़ित अभी और महिलाएं हैं, उनको क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो देखिए आज एक लड़की ने हिम्मत दिखाई। सिकंदर का खेल आज का नहीं चल रहा था, आज तो जाहिर हुआ है। हम पता नहीं कितने सालों से चल रहा होगा, कितनी शोषित लड़कियां होंगी, कितने सूदखोर वाले होंगे जो इसके चंगुल में फंसे हैं, कितनी जमीनें हड़पी गई होंगी, मतलब बहुत सारे खुलासे जो आज हुए हैं वो तो बहुत पहले हो जाने चाहिए। तो आज उसका फार्म हाउस जो ध्वस्त किया गया तो उस फार्म हाउस की कहानी कितनी पुरानी होगी अगर देखा जाए। और जो शोषित लड़की है जिसने लड़की ने हिम्मत उठाई, अगर थोड़ा सा शासन प्रशासन
भी सपोर्ट करें, तो ऐसा नहीं कि बहुत सारी शोषित लड़कियां हैं जो आगे आ सकती हैं। और मैं तो ये भी अपील करूंगी कि महिला जो शोषित है उसको खुद भी आगे आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप आगे आओगे तो आपका साथ नहीं दिया जाता है साथ, लेकिन पहले आवाज़ तो उठाओ। आवाज़ उठानी पहले ज़रूरी है। आप आवाज़ उठाओगे तो आवाज़ बन के बहुत सारी बाहर आएंगी, और इसके प्रमाणीकरण बहुत सारे मिल रहे हैं देखने को। आप क्या अपील करेंगी? मैं तो अपनी सतना शहर की सभी बेटियों से जो जिनके साथ ये गलत हुआ है, जो सिकंदर ने जो भी किया है, और मुझे लगता है ये आज का नहीं, इसने कई शादियां की है। इसके अभी जो लॉकर से पता चला कि कई तरह के मैरिज सर्टिफिकेट प्राप्त हुए हैं, धर्म परिवर्तन के सर्टिफिकेट प्राप्त हुए हैं, और इसके बाद तो भोपाल से गाजियाबाद, इलाहाबाद, दिल्ली तक जुड़े हुए थे। मतलब उसका नेटवर्क फैला हुआ था। और पता चला हुआ कि नागौद में भी इसका कोई भाई है, उसका भी उसने अपने जैसे उसको भी बना दिया। वो भी काफ़ी रसूखदार लोगों के साथ रहता, उठता बढ़ता, काफ़ी पैसा उसके पास भी है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगी कि मुझे पता चला था कि ये जिम जाता था लड़का सिकंदर, तो वहाँ लड़कियों को ये अपने जाल में, जो भी वो प्यार के जाल में फंसा के और फिर शादी करता था। बाद में इनकी अश्लील वीडियो बना के और उसी लड़कियों को ब्लैकमेल करता था। तो मुझे ये लगता है कि कुछ गलतियाँ तो हमारी लड़कियों की भी हैं, हमारी बेटियों की भी कहीं ना कहीं, और मुझे लगता है पेरेंट्स की भी कहीं ना कहीं कुछ चूक है कि भाई आपकी लड़की क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, कुछ तो उनको ध्यान रखना चाहिए। आज इतनी बड़ी घटना हो गई है, जिन भी लड़कियों के साथ हुई है, ब्लैकमेल की शिकार हुई लड़कियां, जो एक लड़की ने आवाज़ उठाई आज, तो वो पूरा मामला आज सामने आ गया। मान लीजिए इस केस में और शोषित लड़कियां हैं, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगी? मैं ये अपील करना चाहूँगी कि आपके साथ अगर कुछ किया हुआ है, ये नहीं सिकंदर ने और भी किसी ने, आपके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप बिल्कुल पुलिस कंप्लेंट कराइए, या समाज सेवी संस्थाओं से, जैसे हम लोग भी हैं, आप आके हम लोग से बता सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग इनको हेल्प करेंगे, आवाज़ उठाएंगे कि भाई इनके साथ गलत हुआ है, इनको न्याय मिलना जरूरी है। चलिए, धन्यवाद आप सभी लोगों का।